अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अल-वाफ़ी बिमा फ़िस सहीहैन, सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस पे मुश्तमिल एक अजीम किताब में टोटल अहादीस 2000 के करीब हैं। किताब को किताब के मुअल्लिफ़ ने 10 मक़ासद में तकसीम किया है। उनमें से 9वां मकसद हम पढ़ रहे हैं। 9वां मकसद क्या है? अत-तारीख़ वस्सीरा वल मनाक़िब, यानी कि वो अहादीस जिनका ताल्लुक़ तारीख़ से है, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से है और दीगर शख्सियात के मनाक़िब और फ़ज़ाइल से है। इस मकसद में कई कुतुब हैं। उनमें से दूसरी किताब नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से मुतल्लिक़ा अहादीस पे मुश्तमिल है और ये किताब कई एक फ़सलों पे मुश्तमिल है। उनमें से 7वीं फ़सल हम पढ़ रहे हैं और वो है ग़ज़वतु बनिल मुस्तलिक़। 7वीं फ़सल में तज़किरा है उन अहादीस का जिन अहादीस का ताल्लुक़ ग़ज़वा बनिल मुस्तलिक़ से है और इस ग़ज़वे का दूसरा नाम ग़ज़वतुल मुरैसी भी है। और फिर वो अहादीस हैं जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त इस ग़ज़वा से नहीं है लेकिन ग़ज़वा के सफ़र से है। उस सफ़र में कुछ वाक़यात पेश आए या ग़ज़वा के बाद के उमूर से है। मिसाल के तौर पे इस फसल में हम तीसरा बाब पढ़ रहे हैं। वो बाब क्या है? हदीसुल इफ़्की, कि नबी अलैहिस्सलाम की अजीम बेगम और हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा पे तोहमत लगती है, उस बारे में हदीस है। तो इस तोहमत का क्या ताल्लुक़ है ग़ज़वा बनिल मुस्तलिक़ से कि ये इसी सफ़र का वाक़या है, इसी सफ़र में ये वाक़या पेश आया। तो इस हदीस का कुछ हिस्सा हम पढ़ चुके हैं और कुछ आज पढ़ेंगे। यहाँ पे ये बता दूँ कि ये हदीस जिस तवालत के साथ बुखारी शरीफ में आई है, किताब के मुअल्लिफ़ उस तवालत के साथ इस हदीस को लेकर नहीं आए, बल्कि उन्होंने इस हदीस के कुछ हिस्से हज़फ किए हैं, उन्हें इस हदीस में जगह नहीं दी। पहले वो हिस्सा जो हम पढ़ चुके हैं उसका खुलासा पेश कर दूँ। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब भी किसी सफ़र में निकलना होता तो आप कुरानंदाज़ी करते और जब ग़ज़वतु बनिल मुस्तलिक़ का मामला था तो कुरानंदाज़ी की गई तो मेरा नाम निकला और उससे पहले पर्दे का हुक्म नाज़िल हो चुका था और मुझे एक हौदज में डोली जैसी चीज़ में बिठाया जाता और फिर उस हौदज को डोली को नीचे उतार दिया जाता तो मैं बाहर निकल आती। इस अंदाज से सफ़र जारी रहा। फिर वापसी होने लगी। वापसी में एक जगह पे रुके, जब आराम करके फारग हुए और सफ़र दोबारा शुरू होने लगा तो जब ऐलान हुआ कि सफ़र दोबारा शुरू होने लगा है तो मैं क़ज़ाए हाजत के लिए निकल गई। जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने महसूस किया कि मेरा हार गिर गया है, तो मैं उसकी तलाश में दोबारा उस जानब चली गई जहाँ क़ज़ाए हाजत की थी। जब वापस आई तो देखा कि काफ़िला तो जा चुका है। वजह ये थी कि मेरा वज़न कम था
जो लोग मेरे हौदज को उठाकर ऊंट पे रखा करते थे उन्होंने महसूस नहीं किया कि मैं हौदज में मौजूद नहीं हूं। और उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैं वापस आई तो उसी जगह पे बैठ गई जहां पे मेरा ठिकाना था, ये सोचकर कि वो लोग जब मुझे काफिले में मौजूद नहीं पाएंगे तो तलाश करते हुए इधर ही पहुंचेंगे। कहती हैं कि मैं बैठी थी, फिर लेट गई, मेरी आंख लग गई। सफवान बिन मुअत्तल सुलमी ज़कवानी ये लश्कर के पीछे पीछे हुआ करते थे। उन्होंने दूर से देखा कि जैसे कोई इंसान हो, मेरे करीब आए। मेरा चेहरा नंगा था क्योंकि उम्मुल मोमिनीन सोई हुई थी। तो उन्होंने पर्दे का हुक्म नाज़िल होने से पहले मुझे देखा हुआ था, इसलिए मुझे पहचान लिया। इन्ना लिल्लाह पढ़ा ऊंची आवाज़ से, इन्ना लिल्लाह के अल्फाज सुन के मैं भी जाग गई। उस अल्लाह के बंदे ने मेरे साथ कोई गुफ्तगू नहीं की सवाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के। फिर आपने ऊँट को बिठा दिया और मैं ऊँट पे सवार हो गई और वो पैदल ऊँट को लेकर चल पड़ा। शदीद गर्मी के वक़्त दोपहर के वक़्त हम काफ़िले तक पहुँच गए और काफ़िला उस वक़्त किसी और जगह पे रुका हुआ था। तो हमें देख के कई लोग अपनी आखिर तबाह बर्बाद कर बैठे, तबाह हो गए। और उनमें पेश कौन था? अब्दुल्ला बिन उबई, जो कि मुनाफिकीन का सरदार था। तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, जब मैं मदीना पहुंची मैं बीमार हो गई, 1 महीना बीमार रही। मदीना में इस वाक़े के तस्करे हो रहे थे, मेरे ऊपर तोहमत लग रही थी, मुझे किसी बात का ज़रा भी इल्म नहीं था। और गुज़िश्ता दर्स में इस हदीस के इस हिस्से की वजाहत करते हुए बार बार मैंने कहा था कि ये वाक़या चीख कर बता रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई भी आलिमुल गैब नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब होते तो अपनी बीवी को छोड़कर ना जाते। और ये सहाबा किराम जो उम्मुल मोमिनीन के हौदज और डोली को उठाते थे वो आलिमुल गैब होते तो उन्हें पता चल जाता कि हौदज में उम्मुल मोमिनीन मौजूद नहीं है। उम्मुल मोमिनीन आलिमुल गैब होती तो हार कभी गुम ही ना होता। गुम हुआ था तो फौरन उनको पता होता कहाँ पे गिरा पड़ा है। अगर आलिमुल गैब होती उन्हें मालूम हो जाता काफिला तो जा रहा है, जल्दी से आती और कहती भी ठहरो मुझे भी लेकर जाओ। और बल्कि ये वाक़या ये भी बता रहा है कि हाज़िर नाज़िर नहीं थे नबी अलैहिस्सलाम। अगर आप हाज़िर नाज़िर होते तो उम्मुल मोमिनीन पे तोहमत ना लगती। नबी अलैहिस्सलाम तोहमत सुनते ही कह देते भी मैं उधर भी मौजूद था, इधर भी मौजूद था, तुम्हारे साथ भी था, वहां पे भी था। मुझे पता है कि सफवान और उम्मुल मोमिनीन आयशा के माबैन कोई वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन चूंकि आप हाज़िर नाज़िर नहीं थे इसलिए आप खामोश थे। ये अल्फाज आप नहीं कह सके, ना ही आप ये कह सके कि मैं हाज़िर नाज़िर था और मुझे पता है कि वहां पे कुछ नहीं हुआ, और ना ही आप ये कह सके कि मैंने लोहे महफूज का मुताला किया है, वहां पे पढ़ कर आया हूं और मुझे पता है कि मेरी बीवी पाक साफ है। आजकल लोग कहते हैं ना कि हमारे पीर साहब मुराकबा करते और लोहे महफूज का मुताला कर लेते और लोगों को बता देते कि तुम्हें औलाद मिलेगी नहीं मिलेगी, तुम्हारे नसीब में औलाद है कि नहीं है, बल्कि अल्लाह की तकदीर को भी तब्दील कर देते। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि मैं मदीना आ गई, 1 महीना बीमार हूँ, मदीना में मौजूद हूँ, पूरे मदीना में प्रोपेगेंडा हो रहा है मेरे खिलाफ। अगर किसी को इस बात का इल्म नहीं है तो वो कौन है? वो मैं हूँ। मुझे कुछ भी इल्म नहीं, जरा भी इल्म नहीं। कहती ला अशरू बिशैइन मिन ज़ालिक। कहती अलबत्ता मैं एक बात महसूस करती थी कि नबी अलैहिस्सलाम का मेरे साथ वो हुस्न सलूक नहीं है जो पहले हुआ करता था, वो मेहरबानी नहीं है, वो शफकत नहीं है जो पहले हुआ करती थी जब मैं पहले बीमार होती थी। देखें उम्मुल मोमिनीन महसूस कर रही हैं कि कोई मसला है कि अल्लाह के रसूल पहले की तरह नहीं है, फिर भी मालूम नहीं कर सकेंगे मसला क्या है। तो आलिमुल गैब नहीं है, ना अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम आलिमुल गैब है, ना औलियाए किराम, ना सहाबाए किराम, ना शुहदा। तो कहती हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आते, मुझे सलाम करते, फिर कहते कैसी हो, और फिर चले जाते। कहती हैं कि ये चीज़ मुझे शक में डालती थी, लेकिन ये इतना बड़ा मसला बन चुका होगा
ये तो मुझे पता भी नहीं था। कहती हैं जब मैं कुछ बेहतर हुई तो एक दिन उम्मे मिस्ता के साथ कदाई हाजत के लिए मनासे जगह की तरफ गई और हम इसी जगह की तरफ जाया करते थे, कदाई हाजत के लिए जाया करती थी और रात को जाती थी, दिन के टाइम हम नहीं जाती थी। और तब हम जाती थी घरों से बाहर कदाई हाजत के लिए जब घरों में वाशरूम बनना शुरू नहीं हुए थे। और हम इस मामले में पहले अरबों के तरीके पे चल रही थी कि वो भी कदाई हाजत के लिए घरों से बाहर जाया करते थे और हम पसंद नहीं करते थे कि वाशरूम घरों में हो, बदबू आती है, तकलीफ होती है। ये हदीस का वो हिस्सा है जो पहले हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद का हिस्सा भी शुरू करेंगे। क़ालत कहती हैं कौन? उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, फंतलक़्तु अना व उम्मु मिस्ताह, मैं और उम्मे मिस्ताह निकली चली। अच्छा, अब उम्मुल मुमिनीन कहती हैं उम्मे मिस्ताह का तारुफ क्या है? कहती हैं वहिया इब्नतु अबी रुहम इब्न मुत्तलिब इब्न अब्दुल मनाफ, कि ये अबू रुहम बिन मुत्तलिब की बेटी हैं। व उम्मुहा, इनका अपना नाम क्या बताया गया? सलमा कहा गया। उम्मे मिस्ता का नाम क्या था? सलमा। एक कौल ये है कि इनका नाम सलमा था और ये अबू रुहम की बेटी हैं। तो अबू रुहम हो गए इनके वालिद, किनके? उम्मे मिस्ता के। और वह उम्मुहा, और इनकी जो वालदा हैं वो बिन्तु सख्र इब्न आमिर, सख्र बिन आमिर की बेटी थी। खालत अबी बकर सिद्दीक, और उम्मे मिस्ता की जो वालदा हैं जो सख्र बिन आमिर की बेटी हैं, ये अबू बकर सिद्दीक की क्या लगती हैं? खाला। तो उम्मे मिस्ता क्या लगी? खालाजाद, यानी कि कजन। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और उम्मे मिस्ता आपस में क्या हुए? खालाजाद हुए। और मिस्ता क्या हुआ? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खालाजाद का बेटा, खालाजाद का बेटा। व इब्नुहा, ये कह रही है व इब्नुहा, और इनके बेटे का नाम, किनके बेटे का नाम? उम्मे मिस्ता के बेटे का नाम क्या है? मिस्ता इब्न उसासा बिन अब्बाद बिन मुत्तलिब। फ़अक़बलतु अना व उम्मु मिस्ताह, उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि मैं और उम्मे मिस्ता हम आई क़िबल बैती, मेरे घर की जानब। हीन फ़रग़ना मिन शअनिना, जब हम अपने मामले से फारिग हो गई, जब कदाई हाजत से फारिग हो गई तो वापस मेरे घर की तरफ आई। फ़अथरत उम्मु मिस्ताहिन फ़ी मिर्तिहा, तो उम्मे मिस्ता अपनी चादर में, यानी कि उनका पांव फिसला, फ़ी मिर्तिहा, अपनी चादर में उलझ कर, उनकी चादर के साथ पांव उलझा और पांव फिसला, गिर पड़ी। फ़क़ालत, तो कहने लगी कौन? उम्मे मिस्ता, ताइसा मिस्ताह, मिस्ता हलाक हो, मिस्ता जलील हो। और मिस्ता कौन? उम्मे मिस्ता का बेटा। फ़क़ुल्तु लहा, तो मैंने उनसे कहा, मैं कौन है ये? आयशा, उम्मुल मोमिनीन आयशा। वो कहती मैंने उनसे कहा, उम्मे मिस्ता से, बि'सा मा क़ुल्ती, कितने बुरे अल्फाज आपने कहे हैं। अतसुब्बीन रजुलन शहीद बदरन, क्या आप एक ऐसे आदमी को बुरा भला कह रही हैं जो बदर की लड़ाई में शरीक हुआ है? बदर की लड़ाई में शरीक सहाबा के नाम इतने अजीम हैं कि उन्हें बुरा भला कहना गलत है। दीगर सहाबा के नाम को भी बुरा भला कहने की इजाजत नहीं है। और यहां से पता चला कि सहाबी को भी चाहिए कि दूसरे सहाबी को बुरा भला ना कहे, चे जाए कि बाद में आने वाले लोग उन्हें बुरा भला कहें। और इससे बदरी सहाबा किराम की शान भी मालूम होती है। और देखें, यहाँ पे उम्मुल मोमिनीन ने ये नहीं कहा अपने बेटे को आप बुरा भला कह रही हैं,
कहा है कि ऐसे आदमी को बुरा भला कह रही है जो बदर की लड़ाई में शरीक हुआ है। इनके बेटा होना ये छोटा रिश्ता है, इससे बड़ा रिश्ता क्या है कि वो बदर की लड़ाई में शरीक हुए हैं। इस लिहाज से उनकी इज्जत ज्यादा होनी चाहिए। फ़क़ालत, तो उन्होंने कहा, किन्होंने? उम्मे मिस्ता ने, आई हंता, ऐ भोली लड़की, अवलम तस्माई मा काला, क्या तूने सुना नहीं है मिस्ता ने क्या कहा है? देख लें, उम्मुल मोमिनीन का मामला चीख चीख कर बता रहा है कि उम्मुल मोमिनीन आलिमुल गैब नहीं थी, और मोमिनों की ये माँ जनती ये खातून अगर ये आलिमुल गैब नहीं है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी आलिमुल गैब कैसे हो सकते हैं? बाद में आने वाले बुजुर्ग आलिमुल गैब कैसे हो सकते हैं? नतीजा ये निकला कि मेरा अल्लाह सच्चा है। कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई आलिमुल गैब नहीं है, न आसमान वालों में कोई, न जमीन वालों में कोई। अब देखें, मिस्ता उम्मुल मोमिनीन पे तोहमत लगाने वालों में पेश है, और उम्मुल मोमिनीन उसका दिफा कर रही हैं, और इनको पता ही नहीं है। मिस्ता की माँ कह रही है, ओ बोली लड़की, तुझे क्या पता कि मेरा बेटा तेरे ऊपर कितनी तोहमतें लगा रहा है? क़ालत, कहती हैं कौन? उम्मुल मोमिनीन आयशा। वक़ुल, तो मैंने कहा, वमा क़ाला, उसने क्या कहा है? क्योंकि उम्मे मिस्ता ने क्या कहा था कि तूने सुना नहीं उसने क्या कहा है? तो फरमाती है मैंने उनसे कहा उसने क्या कहा है? फ़अख़बरतनी बिक़ौलि अहलिल इफ़्की, तो उन्होंने मुझे बताया तोहमत लगाने वालों का कौल और उनका मौक़िफ़। लो जी, पहली बार ये बात उम्मुल मोमिनीन के इल्म में आ रही है। क़ालत, उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, फ़ज़दत्तु मरदन अला मरदी, तो मेरी बीमारी बढ़ गई, मेरी बीमारी में इजाफा हो गया। मैं पहले से बीमार थी, अब मेरी बीमारी में क्या हो गया? इजाफा हो गया। और आप मुआशरे का जायजा लें, अगर किसी लड़की पे तोहमत लगे और उन्हीं दिनों वो बीमार भी हो जाए, लोग क्या कहते हैं? कहते हैं ऐसे नहीं ये बीमार हो गई, इसके पीछे कोई मामला है। तोहमत लगाने में और तोहमत को कबूल करने में लोग बहुत जल्दी करते हैं। अल्लाह से डरना चाहिए। जुरैद का मामला आपके सामने है। उस आवारा लड़की ने तोहमत लगाई, लोगों ने ये नहीं देखा कि ये आवारा औरत है, बदनामी जमाना है, बदकार है, पूरे शहर को पता है, तो इसकी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। उन्होंने उसकी बात पे यकीन किया और जुरैद से तफ्तीश किए बगैर उसकी पिटाई कर डाली, उसे जलील और रुसवा करके रख दिया। कहती हैं फ़ज़दत्तु मरदन, मैं बीमारी में बढ़ गई, अला मरदी, अपनी पहली बीमारी के साथ साथ। फलम्मा रजातु इला बैती, जब मैं अपने घर वापस आई, दाखल अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरे पास नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। फसल्लमा, और सलाम कहा। सुम्मा क़ाल, फिर कहा, कैफ़ तीकुम, कैफ़ तीकुम, इसका तर्जमा कैसे किया जाएगा? ये तो आप जानते हैं कि ती जो है ये इसमें इशारा है, और किसके लिए है? मुअन्नस के लिए। जैसे ज़ालिका में इसमें इशारा क्या होता है? ज़ा। लेकिन हम पूरा ज़ालिका या ज़ालिकुम को आसानी के लिए क्या कह देते हैं? इसमें इशारा। हकीकत में इसमें इशारा होता है ज़ा। और आगे का या कुमा या कुम वो मुखातब के लिहाज से होता है। तो यहां पे तीकुम मुखातब कौन है? उम्मुल मोमिनीन आयशा, और नबी अलैहिस्सलाम उन्हें मुखातब कर रहे हैं किस लफ्ज़ से? कुम से। और कुम का लफ्ज़ किन के लिए होता है? मुज़क्कर के लिए, मुज़क्कर के लिए और जमा के लिए। तो आपने अपनी एक ही बीवी के लिए
लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मुज़क्कर वाला। तो इससे क्या पता चला कि जब अल्लाह ताला कहते हैं कुरान हकीम में वो जो आयत है आले बैत वाली, वज़कुरन मा युतला, यानी उससे पहले इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति। कई लोग कहते हैं जी आले बैत के लफ्ज़ में बीवियां दाखिल नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ने यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल किए मुज़क्कर वाले। अगर बीवियां दाखिल होती तो अल्लाह ताला अल्फाज इस्तेमाल करते कौन से? मुअन्नस वाले। हम कहते हैं कि अल्लाह ने मुज़क्कर वाले अल्फाज इस्तेमाल किए हैं क्योंकि आले बैत में से कई ऐसे हैं जो मुज़क्कर हैं और कई ऐसे हैं जो मुअन्नस हैं। जनाब अली भी आले बैत में से हैं, जाफ़र भी आले बैत में से हैं, अकील भी आले बैत में से हैं, आपके चचा अब्बास भी आले बैत में से हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी आले बैत में से हैं, उनके भाई फजल बिन अब्बास, कुसम बिन अब्बास, ये सब आले बैत में से हैं। तो जब मर्द और औरत दोनों के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना हो तो उर्दू में भी, अरबी में भी और कुरान में भी और अहादीस में भी कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है? मुज़क्कर वाला जी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने वहां पे मुज़क्कर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो वहां पे आले बैत के लफ्ज़ में बीवियां तो दाखिल ही दाखिल है, को और दाखिल हो या ना हो, क्योंकि पहले भी तस्करा बीवियों का हो रहा है, बाद में भी तस्करा बीवियों का हो रहा है। और मुज़क्कर का लफ्ज़ इस्तेमाल होना इस बात की दलील नहीं है कि बीवियां उसमें दाखिल नहीं है। यहां पे देखें अल्लाह के रसूल ने अपनी वाइफ के लिए मुज़क्कर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और फरिश्ते जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वाइफ को बेटे की खुशखबरी देने के लिए आए थे तो उन्होंने भी मुज़क्कर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, हालांकि मुखातब का किसको कर रहे थे? औरत को। इसलिए वादे तौर पे जब हम देख रहे हैं कि आप गुफ्तगू उम्मुल मोमिनीन से कर लें और ती इसमें इशारा का मतलब क्या होगा? ये वो कैफ़ तीकुम, कैसे है ये। लेकिन आसान तर्जमा उर्दू में क्या किया जाता है कि कैसी हो। क्या किया? कैफ़ तीकुम, कैसी हो। फ़क़ुल्तु लहू, तो मैंने आपसे कहा अतअदन ली, क्या आप मुझे इजाज़त देंगे? अन आती अबवैया, कि मैं अपने वालिदैन के पास चली जाऊं। क़ालत, उम्मुल मोमिनीन कहती हैं व उरीदु, और मैं चाहती ये थी कि अन अस्तयक़िनल ख़बर मिन क़िबलिहिमा, कि मैं उनकी जानब से इस खबर के बारे में यकीन हासिल करूं। इनको उम्मे मिस्ता ने बताया है और बात बहुत बड़ी है, पता करूं वाकई बात हो रही है। हालांकि उम्मे मिस्ता के ऊपर उम्मुल मोमिनीन को यकीन था, लेकिन चूंकि उनको मालूम है कि मैं पाक दामन हूं तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरे बारे में ऐसी बातें हो रही होंगी। तो चाहती हैं कि अपनी माँ से पूछूं, जाके वालिदैन से मालूम करूं कि इसमें क्या हकीकत है, क्या हो रहा है। क़ालत, उम्मुल मोमिनीन कहती हैं फ़अज़िन ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। फ़क़ुल्तु लि उम्मी, तो मैंने अपनी अम्मी से कहा, इनकी इजाज़त मिल गई, मैं आ गई वालिदैन के घर, तो मैंने अपनी अम्मी से कहा माज़ा यतहद्दथुन नासु, लोग क्या बातें कर रहे हैं। क़ालत, वालदा ने कहा या बुनैया, ऐ मेरी बेटिया, बहुत ही प्यार का लफ्ज़ है। इस मौका पे उम्मुल मोमिनीन आयशा को प्यार की ज़रूरत है, गमगीन है, परेशान है, और माँ से बढ़कर बच्चों को प्यार देने वाला कोई नहीं है। तो कहा या बुनैया, ऐ मेरी बेटिया, हव्विनी अलैका, मामले को हल्का लो, ज्यादा टेंशन ना लो, मामले को हल्का लो। फवल्लाहि, अल्लाह की कसम, लक़ल्लमा कानत इम्रअतुन क़त्तु वज़ीअतन इंद रजुलिन युहिब्बुहा लहा दराइरु इल्ला अक्थरना अलैहा।
अल्लाह की कसम ऐसा कम होता है कि कोई औरत कभी भी खूबसूरत हो और किसी ऐसे आदमी के पास हो जो उससे मोहब्बत करने वाला हो। ऐसा कम होता है कि कोई औरत जो खूबसूरत हो किसी ऐसे आदमी के पास हो जो उससे मोहब्बत करने वाला हो और उस औरत की शौकनें भी हों। इल्ला अक्सर नारिहा, मगर क्या होता है कि वो बहुत कुछ करती रहती है। कोई औरत खूबसूरत हो और उसका खामद उसे अहमियत देता हो, उससे बहुत प्यार करता हो, तो जाहिर है कि बाकी शौकनों के दिलों में हसद पैदा होता है, तो फिर वो उसके खिलाफ बातें करती रहती हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा की वालिदा ने खुल के इल्जाम नहीं लगाया। उम्मुल मोमिनीन आयशा की शौकनों पे खुल के इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन एक दुनिया का उसूल बयान कर दिया है। दुनिया का एक उसूल बयान कर दिया है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है और होता रहता है वो बयान कर दिया है कि आम तौर पे ये होता है दुनिया में कि जो लड़की खूबसूरत हो और ऐसे खामन के पास हो जो उससे शदीद मोहब्बत करने वाला हो, उसे हम ये ज़्यादा देता हो, उसकी बाकी जो अपनी बाकी बीवियों को कम हम ये देता हो, तो दीगर बीवियां इस बीवी के ऊपर, इस लड़की के ऊपर फिर कोई ना कोई इल्जाम धर देती हैं, कोई ना कोई इल्जाम लगा देती हैं। तो यहां पे सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई उम्महातुल मोमिनीन में से कोई ऐसी थी जो उम्मुल मोमिनीन पे इल्जाम लगाने वालों में शामिल थी? तो जवाब यह है कि अल्लाह के फजलो करम से नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों में से कोई ऐसी बीवी नहीं थी जिसने उम्मुल मोमिनीन पे जरा भी तोहमत लगाई हो। और उम्मुल मोमिनीन बयान करती हैं इसी हदीस के टुकड़े में, लेकिन मैं बता चुका हूं आपको कि हमारी इस किताब अल-वाफी के मुअल्लिफ ने इस हदीस के कई टुकड़े जो हैं वो क्या कर दिए हैं, हज़फ कर दिए, डिलीट कर दिए, उनको हदीस का हिस्सा नहीं बनाया। तो हदीस के उस हिस्से में उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि मेरी शौकनों में से जो मेरे हम पल्ला थी, जो मेरे मुकाबले की थी हुस्न व जमाल के लिहाज से, नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ मकाम व मर्तबा पाने के लिहाज से, तो वो ज़ैनब बिन्त जाश थी। वो कौन थी? ज़ैनब बिन्त जाश। जब नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे मशवरा किया कि ज़ैनब तुम्हारा क्या ख्याल है आयशा के बारे में, तो उन्होंने कहा था अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, मैं तो अपने कानों को और अपनी आंखों को महफूज रखूंगी, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं सुनूंगी और ना ही मैं कहूंगी कि मैंने कुछ देखा है। मैं अपनी आंख को, अपनी आंख की तरफ ऐसी चीज की निस्बत नहीं करूंगी जो मेरी आंख ने देखी नहीं है। तो मैं अपनी आंखों को भी सेव रखूंगी और अपने कानों को भी सेव रखूंगी, यानी कि मैं उनके ऊपर किसी तोहमत में शरीक नहीं होंगी। लेकिन हुआ ये कि ज़ैनब बिन्त जाश की एक बहन थी हमना बिन्त जाश, वो मुनाफिकीन के इस प्रोपगंडे से मुतासर हो गई और वो उम्मुल मोमिनीन पे तोहमत लगाने वालों का हिस्सा बन गई। हालांकि मुसलमान थी, मोमन थी, मुनाफिक नहीं थी। वो आमतौर पे तोहमत लगाने वाले मुनाफिक थे। सच्चे मुसलमानों में से सिर्फ 3 हैं जो इस साजिश का शिकार बन गए। उनमें से एक हमना बिन्त जाश, दूसरे नंबर पे मिस्ताह, ये जिनकी वालिदा उम्मे मिस्ताह, और तीसरे नंबर पे हसन बिन साबित मशहूर शायर जो नबी अलैहिस्सलाम की शान में कसीदे कहा करते थे। तो ये 3 सिर्फ मुसलमान थे। इससे ये भी पता चलता है कि मुसलमानों की तरबियत अल्लाह के रसूल ने कितनी अच्छी की थी कि मुनाफिकीन ने शोर डाला हुआ पूरे मदीने में, उम्मुल मोमिनीन के खिलाफ एक महाद खोल रखा है। इस सब के बावजूद सच्चे मुसलमानों में से सिर्फ 3 आदमी उनकी बातों से मुतासर हुए हैं, बाकी कोई मुतासर नहीं हुआ। और आज मुसलमानों का क्या हाल है? मीडिया पे
कोई खबर आ जाए काफिरों की तरफ से, मुनाफिकीन की तरफ से, सारे मुसलमान उसे कबूल कर लेते हैं। मीडिया के जरिए किसी मुत्तकी परहेजगार आलमे दीन पे तोहमत लगा दी जाए तो पूरा पाकिस्तान उस तोहमत को कबूल कर लेगा। कोई नहीं कहेगा भी मीडिया के लोग, इनका क्या एतबार है, झूठे लोग हैं, सुबह शाम झूठ बोलते हैं, आमतौर पे कम ही होते हैं इनमें सच बोलने वाले। और उधर एक आलमे दीन है जो 50 साल से बुखारी पढ़ा रहा है, 50 साल से कुरान की तफसीर कर रहा है। हम मानते हैं कि वो इंसान है, गलती उससे हो सकती है, लेकिन इतनी जल्दी तोहमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अब चूंकि तोहमत लगाने वालों में ज़ैनब बिन्ते जहाश की बहन मौजूद थी, तो इसलिए इससे लग रहा था कि जैसे इसके पीछे उम्महातुल मुमिनीन में से भी किसी का हाथ हो। लेकिन हकीकत यह है कि उनका कोई हाथ नहीं था। उन्होंने उम्मुल मोमिनीन के हक में कलमा खैर कहा है, सफाई दी है। किसी भी नबी अलैहिस्सलाम की बीवी ने उम्मुल मोमिनीन के खिलाफ कोई बात नहीं कही। तो बहरहाल ये उम्मुल मोमिनीन ऐशा की वालदा ने उनको हौसला दिया है कि बेटा इस मामले को हल्का लो, और तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर कोई लड़की खूबसूरत हो, यानी कि तुम खूबसूरत हो, और उसका खामद उससे मोहब्बत करने वाला हो, यानी कि अल्लाह के रसूल तुमसे शदीद मोहब्बत करते हैं, और उसकी सोकने भी हों, तो फिर सोकने ऐसी लड़की को माफ नहीं करती, कोई ना कोई बात कर देती हैं। क़ालत, उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, फ़क़ुल्तु, तो मैंने आगे से कहा। उम्मुल मोमिनीन को उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी, कि मेरी वालदा आगे से कहेंगी कि नहीं नहीं तुम्हें किसने कह दिया है, ऐसी कोई बात मैंने तो नहीं सुनी। लेकिन जब मां ने इस खबर का इनकार करने की बजाय हौसला दिया, यानी गोया के कह रही है कि वाकई मदीने में बात हो रही है, लेकिन हौसला दिया, तो उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, फ़क़ुल्तु, मैंने कहा सुबहान अल्लाह। ये सुबहान अल्लाह कहा जा रहा है ताज्जुब के लिए कि मैं अल्लाह की तस्बीह बयान करती हूँ और मैं ये ऐलान करती हूँ अल्लाह रैब से पाक है। सुबहान अल्लाह। अब लक़द तहद्दथ अन्नास बिहादा, क्या वाकई लोगों ने इस बारे में गुफ्तगू की है, क्या लोग वाकई तोहमत लगा रहे हैं। क़ालत, उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, फ़बकैतु तिलकल लैला, मैं ये इस रात रोती रही, हत्ता अस्बहतु, यहां तक कि सुबह हो गई। ला यरक़उ ली दमउन, मेरे आंसू खुश्क नहीं हो रहे थे, मेरे आंसू खत्म नहीं हो रहे थे, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। वला अक्तहिलु बिनौम, और ना नींद के जरिए मुझे सुकून मिल रहा था, ना नींद आ रही थी कि सुकून मिले, और ना आंसू खुश्क हो रहे थे। सुम्मा अस्बहतु अबकी, फिर मैंने रोते रोते सुबह कर ली, सुबह तक मैं रोती रही, पूरी रात रोती रही। अब यहां पे हदीस के कुछ हिस्से हैं जिनको इस किताब के मुअल्लिफ ने किताब में शामिल नहीं किया, तो इसलिए कहते हैं वफीही, और इसी हदीस में ये भी है। ये अल्फाज क्यों कह रहे हैं, उस हदीस में ये भी है क्योंकि यहाँ कुछ हिस्से उन्होंने हज़फ किए हैं। तो वफीही, उस हदीस में ये भी है कि क़ालत, उम्मुल मोमिनीन ने कहा, फ़बकैतु यौमी ज़ालिका कुल्ला, मैं इस पूरे दिन रोती रही, इनकी रात भी रोती रही, दिन को भी पूरा दिन रोती रही। ला यरक़उ ली दमउन, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। वला अक्तहिलु बिनौमिन, और ना ही मुझे नींद आ रही थी, ना ही नींद के जरिए मेरी आंखों को सुकून मिल रहा था, सुरूर मिल रहा था। क़ालत, उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, क्या कहती हैं, उससे पहले ब्रैकेट में ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि हदीस के सियाक़ो सबाक़ से ये लगता है कि उम्मुल मोमिनीन अपने वालिदैन के घर आई हैं, वालदा ने हौसला दिया है, रात गुजारी है,
दिन गुजारा है और उसके बाद अपने घर में आ गई है। अपने घर से मुराद क्या है? जी अपने घर में आ गई हैं। क़ालत, वो कहती हैं, व अस्बह अबवाया इंदी, मेरे वालिदैन ने सुबह मेरे पास की। सुबह मेरे पास आ गए। इसका क्या मतलब है कि उम्मुल मोमिनीन अपने घर में वापस आ चुकी है। इससे लगता है वक़द बकैतु लैलतैन व यौमन, और मैं 2 रातें और 1 दिन रो चुकी थी। रोते हुए कितनी रातें हो चुकी थी? 2 और 1 दिन। यानी कि एक वो रात जो उम्मुल मोमिनीन वालिदैन के घर आई हैं, फिर अगला दिन, फिर अगली रात। ला यरक़उ ली दमउन वला अब्तहिलु बिनौमिन, ना मेरे आंसू खुश्क हो रहे थे, ना नींद के जरिए मुझे सुकून मिल रहा था। हत्ता इन्नी लअज़ुन्नु अन्नल बुका फालिकुन कबिदी, यहाँ तक कि मैं ये सोच रही थी कि रोना मेरे कलेजे को फाड़ कर रख देगा। रोते रोते मेरा कलेजा फट जाएगा। फ़बैन अबवाया जालिसान इंदी व अना अबकी, जबकि मेरे वालिदैन मेरे पास बैठे हुए थे और मैं रो रही थी। फस्तअज़नत अलैया इम्रातुम मिनल अंसार, मेरे पास आने की इजाज़त मांगी अंसारियों में से एक औरत ने। फ़अज़िनतु लहा, मैंने उसको इजाज़त दे दी। फ़जलसत तबकी माई, वो भी मेरे साथ बैठकर रोने लगी। क़ालत, उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, फ़बैना नहनु अला ज़ालिका, जबकि हम इस हालत पे थे। हम कौन? उम्मुल मोमिनीन के वालिदैन और वो अंसारी औरत। जबकि हम इस हालत पे थे, दाखिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास तशरीफ लाए नबी अलैहिस्सलाम। फसल्लमा, तो आपने सलाम कहा। सुम्मा जलसा, फिर आप बैठ गए। क़ालत, उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, वलम यजलिस इंदी मुंदु क़ील मा क़ील क़ब्लहा, और आप मेरे पास नहीं बैठे थे इससे पहले। कब से नहीं बैठे थे? जब से कहा गया जो कहा गया। क्योंकि जब से तोहमत मेरे ऊपर लगी थी, उस वक्त से लेकर आज तक मेरे पास नहीं बैठे थे। आज पहली बार बैठे थे। यहां पे एक सवाल पैदा होता है, अगर नबी अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब होते तो अपनी वाइफ को हौसला देते, पहले से ज्यादा पास बैठते, तसल्लियां देते, या कि थोड़ा सा पीछे हट जाते? आप तसल्लियां देते, आप हौसला देते, लेकिन उम्मुल मोमिनीन कह रही हैं कि आज पहली बार बैठे हैं। वक़द लबिस शहरन ला यूहा इलैहि फी शअनी बिशै, आप 1 महीना रुके रहे, आपकी तरफ वही नहीं आ रही थी मेरे मामले में बिशैइन, कुछ भी, कोई इशारा नहीं, कोई ख्वाब नहीं, मेरे बारे में कोई भी चीज आपको नहीं बताई जा रही थी। क़ालत, उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, फ़तशहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमहीन जलस, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा पढ़ा जब आप बैठे। बैठने के बाद आपने खुतबा पढ़ा। खुतबे में आप कहा करते थे ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये तशहुदा, यानी कि आपने गवाही दी कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद बरक नहीं और मोहम्मद जो है अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुम्मा क़ाला, फिर आपने कहा, किसके बाद कहा है? तशहुद के, यानी कि अल्लाह की हम्दो सना बयान करने के बाद, खुतबा पढ़ने के बाद। तो इससे मुझे और आपको क्या सबक मिल रहा है कि कोशिश किया करें कि हर मजलिस में, हर महफिल में, हर तकरीब में गुफ्तगू का आगाज अल्लाह की हम्दो सना से करें।
सुम्मा क़ाल, फिर कहा, अम्मा बाद, इसके बाद, यानी कि मैंने अल्लाह की हम्द व सना बयान कर ली है, अल्लाह की तौहीद की गवाही दे दी है, अपनी रिसालत की गवाही दे दी है। इसके बाद मैं कहता हूँ, या आयशा, आयशा, इन्नहु बलगनी अन्की कदा व कदा, बेशक बात यह है कि मुझे तुम्हारे बारे में ये खबर मिली है, मुझे तुम्हारे बारे में ये खबर पहुंची है। फ़इन कुंती बरीअतन फसयुबर्रिउकिल्लाह, अगर तुम बेगुनाह हो तो अल्लाह ताला जल्द ही तुम्हें बरी कर देगा। व इन कुंती अलममती बिदम्बिन, और अगर तुम किसी गुनाह का इर्तिकाब कर बैठी हो, अगर तुम किसी गुनाह में आलूदा हो चुकी हो, फस्तगफिरिल्लाह, तो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर लो, बख्शिश मांग लो, वतूबी इलैहि, और उसकी तरफ रुजू कर लो, उससे तौबा कर लो। फ़इन्नल अब्द इज़ा तरफ, क्योंकि बंदा जब गुनाह का इतराफ़ कर ले, सुम्मा ताबा, फिर तौबा करे, ताब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेते हैं। जी हाँ, ये अल्फाज क्या बता रहे हैं? क्या ये अल्फाज आलिमुल गैब के हैं या उनके हैं जो आलिमुल गैब नहीं है? अगर नबी अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब होते, क्या उम्मुल मोमिनीन से ये कहते कि उम्मुल मोमिनीन अगर गुनाह हो गया है तो तौबा कर लो? बल्कि आप कहते, ऐसा क्यों घबरा रही हो, दुनिया बातें करती है, करने दो, मैं लोहे महफूज का मुताला करके आया हूं, वहां पे लिखा हुआ है कि तुम पाक साफ हो और तुम्हारे बारे में वही नाज़िल होने वाली है। बस ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही आपने ये कहा कि ऐसा तुम क्यों परेशान होती हो, मैं तो लश्कर के साथ भी था, काफिले के साथ भी था, मैं तुम्हारे साथ भी था, क्योंकि मैं तो हाजिर नाज़िर हूं। मैं देखता रहा हूं कि तुम्हारे और सफवान के माबैन कोई गुफ्तगू नहीं हुई, मैं गवाही देता हूं। नहीं, आप इसकी बजाय क्या कह रहे हैं कि ऐसा अगर गलती हो गई है तो अल्लाह से माफी मांग लो, तौबा कर लो। और इन अल्फाज से भी पता चला कि बेहतरीन इंसान वो है जो गुनाह होने के बाद अल्लाह से तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले और अल्लाह से सच्चा वादा कर ले कि आइंदा मैं गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। क़ालत, उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, फलम्मा क़ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ालतहु, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर ली तो क़ाला सा दमई, तो मेरे आंसू सूख गए। पहले क्या कह रही थी, मेरे आंसू खुशक नहीं हो रहे थे, रुक नहीं रहे थे। अब जब अल्लाह के रसूल ने बात की है तो कहती है मेरे आंसू जो है वो क्या हो गए, सूख गए। ऐसा क्यों हुआ? कहती है हत्ता मा उहिस्सु मिन्हु कतरा, यहां तक कि मैं आंसुओं का एक कतरा भी महसूस नहीं कर रही थी। ये क्या हुआ जी? आप तो आंसू बढ़ने चाहिए थे। उलमाए किराम लिखते हैं, जब गम अपनी इंतहा को पहुंच जाए फिर आंसू निकलना भी बंद हो जाते हैं। जब अल्लाह के रसूल से हमने अल्फाज कह दिए हैं कि ऐसा अगर गुनाह हो गया तो अल्लाह से क्या कर लो, माफी मांग लो, तो ये उम्मुल मोमिनीन के गम का आखिरी दर्जा है। अब आंसू भी क्या हैं, खुशक हो गए। कहती है फ़क़ुल्तु लि अबी, तो मैंने अपने वालिद से कहा। वालिद कौन है जी? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। अजीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नी फीमा क़ाल, कि आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवाब दें मेरी तरफ से उस बारे में जो बात आपने कही है। अल्लाह के रसूल तो कह रहे हैं कि गुनाह हो गया तो तौबा कर लो। अब भाई आप कुछ कहें, मैं क्या कहूँ? आप ये लिखिए। तो आज का कोई वालिद होता तो अपनी बेटी की सफाइयां देता और बहुत देता। दूसरे नंबर पे अबू बकर सिद्दीक नबियों के बाद वलियों के क्या है, इमाम है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी
बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं इंशाअल्लाह और आलिम दीन है बहुत बड़े, लेकिन अबू बकर सिद्दीक के मुकाबले की नहीं है। लोग कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुराकबा करते थे, लोहे महफूज का मुताला कर लेते थे, अबू बकर सिद्दीक ने लोहे महफूज का मुताला क्यों नहीं किया? कहते अल्लाह के रसूल मैंने अभी भी मुताला किया लोहे महफूज का, मेरी बेटी बिल्कुल पाक साफ है। लेकिन क्या कह रहे हैं? फ़क़ाल अबी, उम्मुल मोमिनीन कहती है मेरे अब्बू ने आगे से क्या कहा? वल्लाहि मा अदरी मा अक़ूलु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता कि मैं अल्लाह के रसूल से क्या कहूं। इनकी तुम बेटी हो अपनी जगह पे, लेकिन इधर अल्लाह के रसूल ने आपने ये बात कही है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। फ़क़ुल्तु लिउम्मी, तो मैंने अपनी अम्मी से कहा अजीबी रसूल अल्लाह फीमा क़ाल, आप अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम को जवाब दें उस बारे में जो आपने कहा है। फ़क़ालत उम्मी, तो मेरी वालदा कहने लगी वल्लाहि मा अदरी, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता कि मा अक़ूलु लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहूं। फ़क़ुल्तु, तो फिर मैं बोली, फिर मैंने कहा, क्या कहा ये उम्मुल मोमिनीन ठहर के बताएंगी, उससे पहले एक तमहीदी बात कह रही हैं। कहती मैंने कहा व अना जारियतुन हदीसतु सिन्नी, जबकि मैं 9 उम्र लड़की थी। मैं क्या थी? 9 उम्र लड़की थी। ला अक़रउ मिनल क़ुरआन कसीरन, मैंने बहुत ज्यादा कुरान नहीं पढ़ा हुआ था। फ़क़ुल्तु, तो ये तारुफ करवाने के बाद कहती मैंने क्या कहा? मैंने कहा इन्नी वल्लाहि लक़द अलिमतु, अल्लाह की कसम बेशक मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम है कि लक़द समिअतुम हाज़िल हदीसा, कि आप लोगों ने ये बात सुन ली है, ये तोहमत आप लोगों ने सुन ली है। हत्ता इस्तक़र्र फ़ी अनफुसिकुम, यहां तक कि ये बात आप लोगों के दिलों में बैठ गई है, जम गई है। इस बात ने अपनी जगह बना लिया, इनके से निकालना आसान नहीं है। आप लोगों ने ये बात सुन ली है, यहां तक कि आप लोगों के दिलों में बैठ गई है। वह सद्दक़्तुम बिही, और आप लोगों ने इस बात को सच जाना है। फला इन क़ुल्तु लकुम, बस अगर मैं तुम लोगों से ये कहूं, आप लोगों से ये कहूं कि इन्नी बरीआ, कि बेशक मैं बेगुनाह हूं, ला तुसद्दिक़ूनी, तो आप लोग मेरी तस्दीक नहीं करेंगे, मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। वला इन अतरफ़्तु लकुम बिअम्रिन, और अगर मैं आप लोगों के लिए किसी बात का एतराफ़ कर लूं, मैं कह लूं कि मुझसे गलती हो गई थी, वल्लाहु यालमु अन्नी मिन्हु बरिया, और अल्लाह जानता है कि मैं इससे बरी हूं, मैं बेगुनाह हूं, लेकिन अगर मैं एतराफ़ कर लूं किसी बात का, ला तुसद्दिक़ुन्नी, आप लोग फौरी तौर पे मेरी तस्दीक करेंगे कि अच्छी बच्ची है, मान गई है। और आज भी यही कुछ है, जिस पे तोहमत लगे अगर वो मान ले फिर तो ठीक, और अगर वो ना माने झूठ बोल रहे, मुकर गया जी। आखिर वो जिसने तोहमत लगाई उसने क्यों लगाई है जी? आखिर फिर हम क्या कहेंगे? पूरा शहर कह रहा है जी, तो इधर पूरा मदीना कह रहा था। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं फवल्लाहि ला अजिदु ली वलकुम मसलन इल्ला अबा यूसुफ हीन क़ाल, अल्लाह की कसम मैं अपने बारे में और आप लोगों के बारे में कोई मिसाल नहीं पाती सवाए अबू यूसुफ की मिसाल के। अबू यूसुफ कौन है?
याकूब अलैहिस्सलाम यानी कि यूसुफ के वालिद, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद। अल्लाह की कसम, मैं अपने बारे में और आप लोगों के बारे में, मैं अपने लिए और आप लोगों के लिए कोई मिसाल नहीं पाती सवाए अबू यूसुफ की मिसाल के। ही न काला, जब उन्होंने कहा था फसब्रुन जमील, मैं क्या करूंगा? सब्र जमील करूंगा, बेहतरीन किस्म का सब्र करूंगा। क्योंकि एक होता है सब्र जमील और एक होता है गैर सब्र जमील। आप लोगों को हदीस याद होगी, जिस हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम एक औरत के पास से गुजरे जो एक कब्र के पास बैठ के रो रही थी। आपने कहा इत्तक़िल्लाह वस्बिरी, अल्लाह से डर और सब्र कर। तो उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर ऐसी मुसीबत नहीं आई, तुम्हारे ऊपर आती तो फिर मैं देखती कि तुम कैसे नसीहत करते हो। उसको नहीं पता था कि ये कौन है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम है। अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए, सब्र का मुजाहरा किया, अखलाक का मुजाहरा किया। आपने उस औरत को डांटा नहीं है। लोगों ने बाद में उस औरत को बताया, जानती हो किसको जवाब दे रही थी? ये तो अल्लाह के रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस औरत को बहुत अफसोस हुआ। वो आपके घर आई सफाई पेश करने के लिए, मदद करने के लिए। तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपको पहचान नहीं सकी थी। मतलब उसका ये था कि अब मैं सब्र करूंगी, और पहले जो अल्फाज मैंने कहे हैं वो इसलिए कि मैं आपको पहचान नहीं सकी थी। तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौका पे, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र जमील क्या है, सब्र कामिल क्या है, हकीकी सब्र क्या है? जो उस मौका पे किया जाए जब पहली बार सदमा पहुंचे, अफसोसनाक खबर मिले, जब पहली टेलीफोन कॉल आए कि आपका बेटा फौत हो गया है, जब पहली कॉल आए कि आपकी दुकान को आग लग गई है, जब पहली कॉल आए कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, उस मौका पे जो सब्र करेंगे इसको कहते हैं सब्र जमील। महीने के बाद तो सारे सब्र कर लेते हैं, तो ये है सब्र जमील। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्फाज कब कहे थे? जब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने कहा था कि आपकी इजाजत से हम यूसुफ को साथ लेकर गए थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो हम तो खेल रहे थे, भेड़िया आया और उसे खा गया। तो वालिद के पास वजाओ अबाहुम इशाइन यबकून, वालिद के पास रोते हुए आए, और साथ क्या लेकर आए? कपड़े। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लेकर आए जिसके ऊपर क्या लगा हुआ था? खून लगा हुआ था। तो याकूब अलैहिस्सलाम उनकी बात पे मुतमिन नहीं हुए, समझ गए कि गड़बड़ है, यानी कि ये जो दावा कर लेंगे दावा दुरुस्त नहीं है। लेकिन बस उन्होंने इतना कहा कि फसब्रुन जमील, मैं तो बस सब्र ही करूंगा। वल्लाहुल मुस्तआन वला मा तसिफून, और अल्लाह से ही मदद मांगी जाएगी उस बात पे जो तुम बयान कर रहे हो। तुम कहते हो कि मेरे बेटे यूसुफ को भेड़िया खा गया है, मेरे लिए ये खबर बहुत अफसोसनाक है, मैं अल्लाह से मदद मांगता हूं। इससे ये भी पता चला कि याकूब अलैहिस्सलाम ने किससे मदद मांगी है? अल्लाह से। नबी अलैहिस्सलाम का वास्ता दिए बगैर अल्लाह से मदद मांगी है। और आदम अलैहिस्सलाम ने भी जब तौबा की अल्लाह से, अल्लाह के सामने रोए गिड़गिड़ाए, तो कुरान की आयत में वो अल्फाज भी मौजूद हैं, वहां पे भी उन्होंने अल्लाह के रसूल का वास्ता नहीं दिया। तो इन अल्फाज का उम्मुल मोमिनीन आयशा से क्या ताल्लुक है? वो कह रही हैं कि आप लोग ये कह रहे हैं कि अगर गुनाह हो गया है तो तौबा कर लो, तो मैं तो यही कहूंगी कि फसब्रुन जमील, कि मैं इस पे क्या करूंगी? सब्र करूंगी। वल्लाहुल मुस्तआन वला मा तसिफून, और मैं बड़ी मुश्किल में हूं, बड़ी परेशानी में हूं, मुझे पता है कि मेरे ऊपर गम का क्या पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं अल्लाह से मदद मांगती हूं बस। वल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह से मदद मांगती हूं, अला मा तसिफून, उस मामले में
जिसका आप लोग तस्करा कर रहे हैं। सुम्मा तहव्वलतु, उम्मुल मोमिनीन कहती हैं फिर मैंने मुंह फेर लिया। वस्तजातु अला फिराशी, और मैं अपने बिस्तर पे लेट गई। वल्लाहु यालमु अन्नी हीना इदिन बरीआ, और अल्लाह ताला जानते थे कि बेशक मैं उस मौका पे क्या थी, बेगुनाह थी। मैं उस मौका पे क्या थी, बेगुनाह थी। और कहना चाहती हैं कि वह अन्नल्लाह मुबर्रिई बिबराअती, और बेशक अल्लाह ताला मुझे पाक दामन करार देगा, मेरी बरात का ऐलान करेगा। बिबराअती, इस वजह से कि मैं बेगुनाह हूं। मेरे बेगुनाह होने की वजह से मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला मेरी बरात का ऐलान करेगा। वलाकिन वल्लाहि मा कुन्तु अदुन्नु अन्नल्लाह मुनज़िरुन फी शअनी वहयन युतला, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह ताला मेरे मामले में ऐसी वही नाज़िल करेंगे जिसकी तिलावत होती रहेगी। ये कभी नहीं सोचा था। यानी कि उम्मुल मोमिनीन कहना चाहती, जैसा कि आगे अल्फाज आ रहे हैं, कि मैं तो अपने आप को हकीर समझती थी। मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरे बारे में कुरान नाज़िल होगा जिसकी लोग तिलावत किया करेंगे क़यामत तक। लशानी फी नफ्सी काना अहक़र मिन अन यतकल्लम अल्लाहु फ़िय्या बिअम्रिन, यकीनन मेरे दिल में मेरा मामला इससे कहीं कमतर था कि अल्लाह ताला खुद मेरे मामले में कोई बात फरमाएंगे, खुद अल्लाह ताला मेरे मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, खुद अल्लाह ताला मेरी बरात का कुरान की शक्ल में ऐलान करेंगे। मैं तो अपने मामले को बहुत हकीर सा समझती थी। वलाकिन्नी कुन्तु अर्जू अन यरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिन नौमी रुया युबर्रिउनिल्लाहु बिहा, लेकिन मैं ये उम्मीद करती थी कि नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब में, नींद में कोई ख्वाब देखेंगे जिसके जरिए अल्लाह ताला मेरी बरात का ऐलान कर देंगे, मेरे बेगुनाह होने का ऐलान कर देंगे। इनको उम्मुल मोमिनीन को ज्यादा उम्मीदें ये थी कि अल्लाह के रसूल को ख्वाब आएगा कि ऐसा ने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन कुरान नाज़िल हो, क़यामत तक उसकी तिलावत हो, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फरमाती हैं फवल्लाहि मा राम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिसहु, अल्लाह की कसम नबी अलैहिस्सलाम अपनी मजलिस से अलग नहीं हुए, उधर ही बैठे हुए थे। वला खरज अहदुम मिन अहलिल बैती, और ना ही घर वालों में से कोई निकला। हत्ता उनज़िला अलैहि, यहां तक कि आप पे वही नाज़िल होने लगी। फ़अख़ज़हु मा कान यअख़ुज़ुहु मिनल बुरहा, तो आपको उस शिद्दत ने अपनी लपेट में ले लिया जो शिद्दत आपको अपनी लपेट में लिया करती थी। कब? जब वही नाज़िल होती थी। इनकी आपकी वही हालत हो गई जो नुज़ूले वही के मौका पे हुआ करती थी, इनके आपके ऊपर बोझ पड़ जाता। जैसा कि दूसरी हदीस में हमने पढ़ा है कि अनस इब्न मालिक कहते हैं कि एक दफ़ा आप पे वही नाज़िल हुई और आपकी रान मेरी रान के ऊपर थी, मुझे लगता था कि आज मेरी रान टूट जाएगी। तो फरमाती उम्मुल मोमिनीन फ़अख़ज़हु मा कान यअख़ुज़ु मिनल बुरहा, तो आपको उस शिद्दत ने, उस सख्ती ने अपनी लपेट में ले लिया जो आपको अपनी लपेट में लिया करती थी। हत्ता इन्नहु लयतहद्दरु मिनहु मिनल अरक़ि मिस्लुल जुमानी, यहाँ तक कि आपसे
मोती की तरह का पसीना टपकने लगता जबकि आप सर्दी वाले दिन में होते। वही इतनी सकील होती, वही का मामला इतना शदीद है कि आप पे सर्दी के दिनों में वही नाज़िल होती तो उन अय्याम में भी पसीने के कतरे टपक रहे होते, लेकिन चूंकि आप बहुत खूबसूरत थे इसलिए पसीने के वो कतरे यूं लगते कि जैसे मोती हों। तो यहां तक कि आपसे मोतियों की तरह पसीना टपकने लगता जबकि आप सर्दी के दिन में होते, उस कलाम के भारी होने की वजह से जो आप पे नाज़िल होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, आपके ऊपर भारी कलाम हम नाज़िल फरमाएंगे। क़ालत उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, फसुर्रिया अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यदहक, तो नबी अलैहिस्सलाम की ये हालत ख़त्म हुई इस हाल में कि आप हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। फ़कानत अव्वल कलिमतिन तकल्लम बिहा अन क़ाल, तो पहला वो लफ्ज़ जो आपने अदा किया वो ये था कि आपने कहा, या आयशा, ऐशा, अम्मल्लाहु फ़क़द बर्रअकी, जहां तक ताल्लुक है अल्लाह ताला का तो अल्लाह ने तो तुम्हारी बरात का ऐलान कर दिया है। क़ालत, यानी कि इसमें इशारा है कि लोग तो तुम्हारे ऊपर तोहमतें लगा रहे हैं, लेकिन जहां तक अल्लाह का ताल्लुक है तो अल्लाह ने तुम्हारी बेगुनाही का ऐलान कर दिया है। क़ालत उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, फ़क़ालत ली उम्मी, मुझसे मेरी वालिदा ने कहा, क़ूमी इलैहि, अल्लाह के रसूल की जानब खड़ी हो जाओ। क्या मतलब? खड़ी हो के अल्लाह के रसूल का शुक्रिया अदा करो। फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा, फ़ल्लाहि ला अक़ूमु इलैहि, अल्लाह की कसम मैं नबी अलैहिस्सलाम की तरफ खड़ी होकर नहीं जाऊंगी। फ़इन्नी ला अहमदु इल्लल्लाह, मैं नहीं हमदो सना बयान करूंगी मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की। ये कहना चाहती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो कह दिया था कि ऐसा गलती हो गई है तो अल्लाह से माफी मांग लो। मेरी बरात का ऐलान तो अल्लाह ने किया है तो मैं अल्लाह के शुक्र अदा करूंगी। उम्मुल मोमिनीन के अल्फाज लाड के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल की लाडली बीवी के अल्फाज हैं, यानी कि ये लाड में कह रही है कि मैं अल्लाह के रसूल की तरफ उठ के नहीं जाऊंगी, मैं तो सिर्फ अल्लाह की हम्दो सना बयान करूंगी। क़ालत, उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, व अंज़लल्लाहु ताला, और अल्लाह ताला ने उस मौका पे ये वही नाज़िल की कि इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्कि उसबतुम मिनकुम, बेशक वो लोग जो एक बड़ा बुहतान लेकर आए वो तुम ही में से एक गिरोह है। अल अशर आयात, यानी कि 10 आयतें अल्लाह ने नाज़िल की। सुम्मा अंज़लल्लाहु हादा फी बराअती, फिर अल्लाह ताला ने ये नाज़िल किया मेरी बरात में, यानी कि मेरी बेगुनाही में अल्लाह ताला ने ये सारी आयतें नाज़िल की। तो ये जी वो हदीस है जिसका ताल्लुक उस तोहमत से है जो उम्मुल मोमिनीन पे लगाई गई, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मुल मोमिनीन की पाक दामनी का ऐलान किया और क़यामत तक के लोगों को बता दिया कि नबी अलैहिस्सलाम की सारी बीवियाँ और उनमें सरफ़हरिस्त उम्मुल मोमिनीन आयशा ये पाक दामन हैं, अजीम नबी की अजीम बीवियाँ हैं, और अल्लाह के फजल करम से ये आपकी बीवियाँ दुनिया में भी थीं और ये आपकी बीवियाँ आखिरत में भी होंगी। हमारी माएँ हैं, हम में से हर एक को चाहिए कि दिली तौर पे इनसे मोहब्बत करे, इनका अदब करे और इनका एहतराम करे। बाब नंबर 4, बाब सरियतु सीफिल बहरी। ये सीफुल बहर नामी सरिया के बारे में बाब है, और यहाँ पे गज़वा नहीं कहा गया, क्या कहा गया है? सरिया।
आमतौर पे सरिया का लफ्ज इस्तेमाल होता है उस जंग पे जो नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में लड़ी गई और उसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम शरीक नहीं थे। कभी कभी इसके बरक्स भी हो जाता है, लेकिन आमतौर पे ही होता है। आप देख लें ग़ज़वत मुअता, उस जंग में नबी अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थे, लेकिन उसको क्या कहा जाता है? ग़ज़वत मुअता। और सरिया में ये भी होता है कि इसमें लश्कर की तादाद भी कम होती है, मुख्तसर होती है। तो ये जो सरिया, तो सीफ अलबहर, सीफ कहते हैं साहिल को, अलबहर कहते हैं समुंदर को, यानी कि साहिल समुंदर वाला सरिया। और इसमें कमांडर थे मुसलमानों के अबू उबैदा बिन जर्राह। ये कब हुआ इस बारे में इख्तिलाफ है। यहां पे किताब के मुअल्लिफ ने इस हदीस का तज़किरा करके बता दिया कि उनके नज़दीक ये सन 6 हिजरी से पहले का वाक़या है, क्योंकि इसके बाद सुलह हुदैबिया आ रही है जो सन 6 हिजरी में थी, और इन्होंने इसका तज़किरा किया उससे पहले। वरना कई मुअर्रिखीन का ये कहना है कि ये सरिया हुआ है सन 8 हिजरी में, सन 8 हिजरी में। हदीस नंबर 1678 1678 काफ। इस हदीस के बयान करने पे इत्तिफाक है किस किस का? इमाम बुखारी को, इमाम मुस्लिम का। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल, रवायत है जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से, वो कहते हैं बअथना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 राकिबिन, हमें नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा, और हम कितने लोग थे? 300 सवार थे हम। हमें भेजा नबी अलैहिस्सलाम ने, हम 300 सवार थे। वो अमीरुना अबू उबैदा, और हमारे कमांडर, हमारे अमीर, हमारे सरबराह कौन थे? अबू उबैदा बिन जर्राह। नरसुदु ईरन लिकुरैश, भेजा किधर? मंजर क्या थी, मकसूद क्या था, मतलूब क्या था? हम कुरैश के तजारती काफिले के लिए घात लगाए हुए थे। हमें भेजा था कि हम कुरैश के एक तजारती काफिला आ रहे, हमने घात लगानी है, यानी कि उस पर हमला करना है, उनको पकड़ना है। फअसाबना जुअन शदीद, हमें शदीद भूख लगी, यानी कि खाने पीने को कुछ मिलता नहीं था। हत्ता अकलनल खबत, यहां तक कि हमने डंडे से झाड़े हुए पत्ते भी खाए। और मुस्लिम शरीफ में वजाहत आती है कि हम ये पत्ते लेते, उन्हें पानी में भिगोते और फिर खा लेते। सहाबा इकराम कितने अजीम हैं। नबी अलैहिस्सलाम की बात मानकर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। खाने को कुछ मिलता नहीं और जिहाद के लिए निकल जाते हैं। ये नहीं कहते कि अल्लाह के रसूल आप हमें भेजते हैं इतने मुश्किल कामों के लिए, को खाने पीने के लिए भी तो कुछ देना। नहीं, सच्चा प्यार है नबी अलैहिस्सलाम से, सही मानों में आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके लिए जाने देने वाले। फसुम्मिया जैशल खबत, तो इस लश्कर का नाम रखा गया जैशल खबत। जैश कहते हैं लश्कर को, खबत डंडे के जरिए, असा के जरिए झाड़े हुए पत्ते, यानी कि वो लश्कर जिसका भूख की वजह से इतना बुरा हाल हुआ कि उन्हें पत्ते खाने पड़े। वह अलकल बहरु हूतन, समुंदर ने एक मछली फेंकी, बड़ी मछली फेंकी। युकाल अंबर, जिसे क्या कहा जाता है? अंबर। फअकलना निस्फ शहरिन, हमने उसे खाया कितना अरसा? आधा महीना। इतनी बड़ी मछली थी कि हम कितना अरसा खाते रहे? आधा महीना। वदहन्ना बी वदकीही, और उसकी चर्बी को हम बतौले तेल इस्तेमाल करते रहे। हत्ता सलहत अजसामुना, यहां तक कि हमारे जिस्म ठीक हो गए। क्या मतलब ठीक हो गए? पहले भूख की वजह से, पत्ते खाने की वजह से बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन 15 दिन जब अल्लाह ताला की तरफ से ये खाना मिला
मछली का गोश्त मिला, तुम्हारे जिस्म बिल्कुल ठीक हो गए। काला, जाबिर कहते हैं फ़अख़ज़ अबू उबैदा ज़िलअम मिन अज़लाइही, तो अबू उबैदा ने पकड़ी उसकी पसलियों में से एक पसली, किसकी? मछली की। फ़नसबहु, तो उसको नसब किया, उसको क्या किया? नसब किया। फमर्र राकिबु तहतहु, एक आदमी ऊंट पे बैठ के उसके नीचे से गुजरा, पैदल नहीं, ऊंट का कद और फिर उसके ऊपर आदमी बैठा हुआ है, जिसकी एक पसली इतनी ऊंची होगी, वो मछली कितनी बड़ी होगी। तो कहते हैं कि अबू उबैदा ने उस पसली को नसब किया, तो एक सवार उसके नीचे से गुजरा। वकान फीना रजुल, और हम में एक आदमी था। फलम मस्तद्दल जूअ, जब भूख हद से ज्यादा बढ़ी तो नहरा सलासा जदाइर, उसने 3 ऊंट ज़िबा कर दिए लोगों को खिलाने के लिए। सुम्मा सलासा जदाइर, फिर 3 ऊंट ज़िबा कर दिए। सुम्मा नहा अबू उबैदा, फिर अबू उबैदा ने उसको इस काम से रोक दिया। और ये कौन थे? साद बिन उबादा के बेटे कैस। इन्होंने उसी इलाके में किसी आदमी से राब्ता करके 3 ऊंट खरीदे और कहा मैं मदीने में पहुंच के तुम्हें इसकी कीमत अदा कर दूंगा। उनको ज़िबा किया, लोगों को खिलाया, फिर 3 ऊंट ज़िबा किए, उनको खिलाए। तो फिर अबू उबैदा ने रोक दिया कि ये काम ना करो। वफ़ी रिवायत बुखारी, और बुखारी की एक रिवायत में है काला, कि वो कहते हैं कौन? जाबिर। फ़ख़रजना, तो हम निकले। वकुलना बिबाब तरीक़ी, हम रास्ते के किसी हिस्से पे थे कि फ़न यज़ादु, के ज़ादे राह ख़त्म हो गया। जो आम ज़ादे राह था वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया। फ़अमर अबू उबैदा बिअज़वादिल जैश फ़जुमिया, तो अबू उबैदा ने हुक्म दिया लश्कर के ज़ादे राह के बारे में, तो उसे जमा किया गया। अबू उबैदा ने कहा अभी जिसके पास कुछ बच गया वो ले आए। अब उसको जमा किया गया, इकट्ठा किया गया। फ़कान मिज़वदई तमरीन, तो खजूर के 2 ज़ादे राह तैयार हो गए। इनके खजूर के 2, आप कह लें कि 2 बोरियां तैयार होगी, 2 बैग तैयार हो गए, 2 थैले कह लें आप, तो खजूरों के 2 थैले आप कह लें वो तैयार हो गए। फ़कान युक़व्वितुना कुल्ल यौमिन क़लीलन क़लीला, तो वो हमें रोज़ाना थोड़ी थोड़ी खुराक देते इन खजूरों में से। हत्ता फ़निया, यहाँ तक कि ये भी ख़त्म हो गया। फ़लम यकुन युसीबुना इल्ला तमरतुन तमरा, फिर हमें नहीं मिलती थी मगर एक एक खजूर। फिर ऐसी सूरत हाल पेश आई कि हमें क्या मिलने लगी? एक एक खजूर मिलने लगी। फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा, ये कौन है? मैंने कहा नहीं, ये जाबिर बिन अब्दुल्लाह नहीं है। ये जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत करने वाले वहब बिन कैसान हैं। वहब बिन कैसान कहते हैं मैंने कहा मा तुगनी अनकुम तमरा, एक खजूर तुम्हें क्या किफायत करती थी? एक खजूर से क्या बनता होगा? पूरे दिन में एक खजूर, और निकले हैं किसके लिए? जिहाद के लिए। मा तुगनी अनकुम तमरा, एक खजूर तुम्हें क्या किफायत करती थी, क्या फायदा देती थी? फ़क़ाला, तो जाबिर कहते हैं लक़द वजदना फ़क़दहा हीन फ़नियत, हमने महसूस किया उसके ना होने को। किसके? एक खजूर के। एक खजूर के ना होने को हमने महसूस किया जब वो भी खत्म हो गई। हमें तब पता चला कि खजूर की कितनी कदर थी, कितनी उसकी अहमियत थी। जब एक खजूर से भी जब गए, फिर हमें एहसास हुआ यार एक खजूर बड़ी शहर थी। सुम्मा इंतहैना इलल बहरी, फिर हम समुद्र पे पहुंच गए। फ़इज़ा हूतुन, तो अचानक वहां पे मछली थी, मिस्लु दरिब, जो छोटे पहाड़ की तरह थी। तो ये है जी सरियतु सीफिल बहर, और उसमें जो कुछ पेश आया वो बयान किया जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने। इससे भी मुझे और आपको सबक हासिल करना है। एक तो ये कि
अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए। दीन इस्लाम को गालिब करने के लिए, उसको आम करने के लिए, तौहीद का पैगाम फैलाने के लिए सुबह शाम एक कर दें, मेहनत करें, कुर्बानियाँ दें, चाहे इसके लिए भूख बर्दाश्त करनी पड़े, चाहे इसके लिए रिज़्क़ की कमी का सामना करना पड़े। दीन कुर्बानियाँ मांगता है, जन्नत कुर्बानियाँ मांगती है। तो दीन के लिए कम से कम वक़्त निकालें, इल्म सीखें, इल्म सिखाएं, तौहीद सीखें, लोगों को सिखाएं, तौहीद के बारे में शुक व शुबहात जो लोगों के दिलों में पाए जाते हैं उनको दूर करें, कुरान सीखें और सिखाएं। इसके लिए हो सकता है आपके बच्चे दुनियावी लिहाज से दूसरों के बच्चों से पीछे रह जाएं, कोई बात नहीं। सहाबा किराम को देखिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने। उसके बाद पता चला कि असल कौन है, अल्लाह। अल्लाह के लिए जब आप कुर्बानियाँ देंगे तो आजमाइशें आएंगी, मुसीबतें आएंगी और अल्लाह ताला नेमतें भी नाज़िल करता है। इन सहाबा किराम ने क्या किया, कुर्बानियाँ दी, एक एक खजूर पे गुजारा करते रहे, पत्ते खाते रहे और फिर अल्लाह ने इतनी बड़ी मछली दी कि उसकी एक पसली इतनी ऊंची है कि उसके नीचे से एक आदमी गुजर रहा है, ऊंट पे बैठ के गुजर रहा है और गुजर गया है, उसका सर उसको पसली को नहीं लगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे जब आपका यकीन होगा तो दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हमारा मसला मुसलमानों का यह है कि हमने रब को नाराज किया हुआ है। तो अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद को मजबूती से थाम लें, शिरक छोड़ दें, तो अल्लाह का ऐलान है कि फला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, कि आप गम न करें, कमजोरी न दिखाएं, गलबा आप लोगों को मिलेगा अगर आप लोग किसके ऊपर होंगे, ईमान के ऊपर होंगे। लेकिन जब हम कुफ्र व शिरक करेंगे, कब्रों की पूजा करेंगे, कब्र वालों को मुश्किल कुशा करार देंगे, तो फिर ऐसा शिरक करेंगे तो फिर हम में दूसरों में फर्क क्या रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुफ्र व शिरक से महफूज रखे, तौहीद पे कायम व दायम रखे, कुरान व हदीस के साथ मजबूती से जुड़ जाने की तौफीक दे और लोगों में तौहीद का पैगाम आम करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफीक दे। आखिर में ये गुजारिश कि आज पाक व हिंद में मुहर्रम की कौन सी तारीख है? आज 8 तारीख है, रात 9 की है, रात 9वीं है, तो सुबह दिन कौन सा होगा? 9वां। तो 9 और 10 तारीख का रोज़ा रखना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा, आपसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने रखा, यहूदी रखते थे, अहले मक्का रखते थे, फिर अल्लाह के रसूल ने रखा, सहाबा किराम को रखने का हुक्म दिया। इब्तिदाई इस्लाम में 10 मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज था। जब रमज़ान के रोज़ों की फर्जियत नाज़िल हुई तो फिर 10 मुहर्रम के रोज़ों की फर्जियत उठा ली गई। ये रोज़े अब भी अफजल हैं, मुस्तहब हैं, रखने चाहिए। 1 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था फौत होने से पहले, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं 9 तारीख का रोज़ा लाजमी तौर पे रखूंगा। तो 10 का आपने रखा, सहाबा किराम से रखवाया, तरगीब दी, हुक्म दिया और 9 के बारे में ऐलान कर दिया कि मैं रखूंगा। तो दोनों हदीस पे अमल करना है, 10 तारीख का रोज़ा भी रखना है, 9 तारीख का भी रखना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सिर्फ 9 का रखना चाहिए। क्यों? कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था, आखिरी आपकी हदीस ये है कि मैं 9 का रखूंगा। इसका मतलब यह है कि अब 9 का रखना चाहिए, 10 का नहीं रखना चाहिए। मालूम नहीं ये अल्फाज उन्होंने कहां से निकाल लिए कि 10 का नहीं रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं 9 का रखूंगा, ये तो नहीं कहा कि 10 का नहीं रखूंगा। अल्लाह ने कहा मैं 9 का रखूंगा, ये नहीं कहा कि 10 का कैंसिल हो गया है। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं 9 का रखूंगा, ये नहीं कहा कि 10 का जो है वो मनसूख हो गया। तो 10 तारीख का रोजा उसकी हदीस अपनी जगह पे मौजूद है, मनसूख नहीं हुई, कैंसिल नहीं हुई, और 9 की हदीस भी मौजूद है। दोनों के रोजे रखने चाहिए। 9 वाले कहते हैं, जो कहते हैं सिर्फ 9 का रखना चाहिए, उनका एक शुबा यह है कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पास एक आदमी आया और कहा जी मुझे 10 अशूरा के रोजे के बारे में बताएं। तो कहा जी गिनती शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 9 आए तो रोजा रखो। कहते हैं लो जी, से पता चला कि 10 सवाल था 10 तारीख के रोजे के बारे में, अशूरा के रोजे के बारे में। जवाब क्या है? 9 तारीख को रोजा रखो। तो गुजारिश ये है कि यही तो बात हम कहते हैं।
कि आशूरा के रोज़ों का आगाज किस तारीख से होगा? 9 तारीख से होगा। 9 और 10 दोनों रखेंगे तो इंशाअल्लाह इन तमाम अहादीस और आसार पे अमल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान और हदीस सबने की तौफीक नियात फरमाए। और उसके साथ साथ ये ऐलान भी कि आप लोग जानते हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुहर्रम का महीना जिसकी शोहरत नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के ज़माने में क्या थी कि रोज़ों का महीना है। अब उसकी शोहरत क्या है कि लोग 10 मुहर्रम को क्या करते हैं, 9 मुहर्रम को, 10 मुहर्रम को, इन अय्याम में लोग जो है जुलूस निकालते हैं, मातम करते हैं और ऐसे दीगर कई उमूर सर अंजाम देते हैं जो कुरान और हदीस के खिलाफ हैं। इस्लाम तो मुसीबतें आने पे सब्र करने का हुक्म देता है, मातम करने से रोकता है, मना करता है, लेकिन अफसोस ये सारे काम हो रहे हैं। तो इसलिए जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पे कल यहीं इनके ख़तरा है कि नेट काम नहीं करेगा, तो इसलिए कल का दर्स नहीं हो सकेगा। कल आप लोग रोज़ा रखें, अपने लिए भी दुआएं करें, उम्मत के लिए भी करें, हमारे लिए भी करें, हम आपके लिए करते हैं इंशाअल्लाह। और आइंदा दर्स जो है फिर वो हफ्ता के दिन होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफीक दे और ईमान और इस्लाम पे मौत दे। तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला तौहीद व सुन्नत पे कायम व दायम रखे और शिर्क व बिदअत से बचाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।